हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि मैं रोज बताता हूं कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा वो कोरोना वायरस के बारे में संक्षिप्त जानकारी तो अंत में दूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं बताने वाला हूं शायद आपकी भी जानकारी होगी, लेकिन जो आज ताज़ा अप टू डेट आया है उससे आपको हम अवगत कराएंगे। दोस्तों, जैसा जानते हैं कि पालघर का जो कांड हुआ था, जिसमें 2 संतों को और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर हत्या करके मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके अगले ही दिन हर समाचार में आया, हर बात हुई, लेकिन रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जो कि संतों के लिए आवाज भी उठाए, बहुत तमाम लोग उठाए, सारे संत समाज ने भी आवाज उठाया। देश के तमाम हिस्सों से आवाज उठी कि हमारे देश में क्या संत इसी तरीके से सुरक्षित समझे जाएंगे? क्या देश में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है? और उन दोनों संतों का कोई दोष भी नहीं था, न वो चोर थे, न वो किसी भी ऐसे कांड में दोषी थे जिससे ये हमला हो सके या हमला होना चाहिए था। अर्नब गोस्वामी ने केवल यही आवाज उठाया संतों के प्रति और सवाल पूछ दिया कांग्रेस के सोनिया गांधी से, पूरे कांग्रेस से और उन लोगों से भी जो हर बात पर, छोटे छोटे बात पर पुरस्कार लौटाने की बात करते थे, देश असुरक्षित है ऐसे बात करते थे। और आज क्या हो गया कि एक भी व्यक्ति संत समाज की न कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं और न जो 2 साधु मारे गए उस पर कोई प्रखर बात आगे निकल के कोई बात बोल सके, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया। सिर्फ कुछ मीडिया वाले और कुछ जो है संत समाज के लोग। संत समाज पूरा उबला हुआ है। महंत परमहंस दास अयोध्या में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अर्नब गोस्वामी के हमले के खिलाफ और जो साधु की हत्या हुई है इसके खिलाफ। उनका कहना है कि हम तब तक अन्न जल का त्याग करते रहेंगे जब तक सही तरीके से अर्नब गोस्वामी के हमलावरों का, उन पर जो दोष है उनको दोषी न करार देकर उनको फांसी पर न लटका दिया जाए, तब तक हम आमरण अनशन पर रहेंगे, ऐसा परमहंस दास का कहना है। क्या मीडिया को कोई आवाज उठाने का हक नहीं या कोई सवाल पूछने का हक नहीं? मौलाना साहब पे तमाम मौलवी डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। दोष न साबित हो ऐसा वो साबित करना चाहते हैं, तमाम टीवी डिबेट पर आते हैं। खुल के ये नहीं कहते कि वो दोषी है, अपराधी है, लेकिन 2 हमारे साधु बीच से चले जाते हैं तो हमारे देश में कोई आवाज उठाने वाला नहीं कि उस साधु का क्या दोष। और इसी बीच उद्धव सरकार पर यह भी आरोप है कि जो दोषी हैं, अर्नब गोस्वामी के हमलावर हैं, उनका FIR लिखने में कोताही बरता गया। उद्धव सरकार लीपापोती कर रही है, हमलावरों को बचाने में लगी हुई है। क्या हमारे देश में इसी तरीके से पत्रकार, साधु समाज ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे? हमारा व्यक्तिगत यह है कि जो भी दोषी हो, जो भी हमलावर हो, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन 2 निर्दोष साधुओं पर जो जिन लोगों ने हत्या की है उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई भी अपराध करने से डरे। हम जानते हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस से अभी कोरोना वायरस के जंजल में फंसा हुआ है। इसी बीच विपक्षियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा कि वो क्या करे। नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है,
अरे कोरोना वायरस कोई जाति, कोई धर्म, कोई रंग देख के नहीं आती। इस समय हम सभी को एकजुट होके इसके खिलाफ जंग लड़नी है। ये तरह तरह की घटनाएं आ रही है, हृदय विदारक घटनाएं, साधुओं को मार दिया गया। आज अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार पर हमला हो गया। जो पत्रकार, जो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सभी लोग लगे हुए हैं कोरोना वायरस। तो दोस्तों, हमको एकजुटता के साथ पहले कोरोना वायरस से लड़ना है। आपस में ये टुकड़े टुकड़े चीज़ों में फंस जाएंगे तो शायद ये हम जंग जीत नहीं पाएंगे और हम उलझ के रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जो भी देश में हलचल था कोरोना वायरस के अलावा उन मुद्दों पर बात की। आप भी सोचिएगा, समझिएगा कि देश में अभी वक्त आरोप प्रत्यारोप इन तरीके के बातों का नहीं है। हमें प्रधानमंत्री का साथ देना है, देश का साथ देना है, एकजुटता के साथ रहना है, घर में रहना है। 3 मई तक बिल्कुल सुरक्षित घर में रहे, तभी हम इस जंग से जीतेंगे। नहीं तो छोटे छोटे जब जंग ये लाएंगे तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो आज बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम नए खबर के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।